हेलो एवरीवन, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड एसटीडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का था ये टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक टारगेट तो हमने 5 या 6 बजे के करीब ही कंप्लीट कर लिया था, बट वीडियो थोड़ा लेट बना रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या कंप्लीट किए हम। कोई ना कोई चीज़ें मिस हुई हैं हमसे, क्योंकि पीईटी के लिए थोड़ा ये जो हिस्ट्री का चैप्टर होता है ये थोड़ा हमें प्रॉब्लम करता है, मुझे पढ़ने में थोड़ा बोरिंग सी लगती है। तो यही चीज़ मेरी स्किप हो रही है। अगले टारगेट जो 2-3 था वो भी अगले टारगेट में भी स्किप हो गया था, और आज के भी टारगेट में यही चीज़ें स्किप हुई हैं, और बाकी की सारी चीज़ें हमने टारगेटिंग में कंप्लीट किया हुआ है। जैसा कि सबसे पहले हम हिंदी देखते हैं, तो हिंदी में हमने सरनाम के पीवाईक्यू कर लिए हैं। जितने भी राजपाल बुक में हैं पीवाईक्यू, उसको हम ऑल पीवाईक्यू कर लिए हैं। और मुहावरे में 100 लेके चल रहे हैं, तो उसको 100 किए थे, और वर्तनी भी 100 किए हैं। तो यहाँ पे हमारी हिंदी कंप्लीट कर लिए हैं, हम हिंदी को कंप्लीट कर लिए हैं। और मैथ में भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो इसके आई थिंक हम 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट कुछ क्वेश्चन डाउट में हैं, तो उसको हम नहीं काउंट कर रहे हैं। और आ जाते हैं जीके पे, तो जनगणना का पीवाईक्यू किए हैं आज हमने। कुछ ही क्वेश्चन किए हैं, आई थिंक 20 क्वेश्चन किए हैं, तो ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। और देख लेते हैं अगले नेक्स्ट दिन, किसी दिन टाइम मिलता है तो हम पीवाईक्यू कर लेंगे। थ्योरी अगर अच्छे से कंप्लीट है फिर किसी दिन कर लेंगे। संविधान 1 क्लास करी हुई है हमने, जबकि 2 क्लास का टारगेट रखते हैं, बट संविधान भी हमने 1 ही क्लास किया है। तो ये सारे हमारे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग चल रही है, तो जैसा कि हमने बताया कि जो क्वेश्चन हार्ड है हम वही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तभी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। जो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम करेगा, तो उसी की रिवीजन कर रहे हैं हम। बाकी अदरवाइज हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं रीजनिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग वैसे बहुत आराम से आ जाएगी, तो थोड़ा बहुत वैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई थिंक 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे आज हम। और पीटी में जैसा कि हमने बताया चीज़ें हम मिस कर दिए हैं, क्योंकि हिस्ट्री मुझे बोरिंग सी लगती है, और यार बोरिंग से क्या पढ़ना, तो पड़ेगा, बट पता नहीं क्यों स्किप कर दिए हैं। हो सकता है अभी नाइट में इसको हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि रिवीजन करना है। तो मेरे पास नोट्स हैं, हम नोट्स बनाए हुए हैं हिस्ट्री की, तो अगर 30 मिनट भी दे देंगे तो भी, क्योंकि अगर खुद से रिवीजन करना है, बुक से रिवीजन करना है, तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो हम 30 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्लास लेनी है खान सर की, तो वो भी हम थोड़ा स्पीड में करके ले सकते हैं। तो ये चीज़ें, और अप्रैल मंथ का जो डेज था वो हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो ये था आज का टारगेट, एंड टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट क्या, आई थिंक एक चीज़ें मिस किए हुए हैं हमने, यही जो पीटी का है, ये हमें थोड़ा बोरिंग से लग रहा था, बोरिंग सी, फिर पता नहीं क्यों ये चीज़ें हम स्किप कर दिए हैं। अब आज का टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग बताइए, आप लोग टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, नहीं कंप्लीट कर रहे हो? एसटीडी कैसे कर रहे हो? टारगेट से कर रहे हो, विदाउट टारगेट कर रहे हो? अगर आप विदाउट टारगेट कर रहे हो तो आपका सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाएगा, एग्ज़ाम बहुत जल्द आ जाएगा। पीटी का एग्ज़ाम तो वो तो समझ लीजिए कि जो डेट है उसी डेट को होगा, तो आप एक टारगेट बना के ही एसटीडी करिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरे यहाँ ये बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। आई थिंक 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम था, और आज बारिश होने के बाद बहुत ही अच्छा वेदर हो गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। और किस किस के यहाँ बारिश हुई है बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बारिश हो जाती है तो बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है, एक अलग सी फीलिंग होती है। और आई थिंक 5 या 6 बजे के बीच बारिश हुई थी, और बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी, जैसे कि हम एक विंडो से बनाए हुए हैं, तो आप लोग को ऐसी दिख रही है। बाकी बहुत तेज़ बारिश हुई है, अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा मौसम है। तो बताना ज़रूर किस किस के यहाँ बारिश हुई है, और बारिश में भीगना किस किस को अच्छा लगता है। और हम भीग जाते हैं तो मुझे बहुत सी एलर्जी हो जाती है, तो